जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो टॉपिक्स पे। सबसे पहले ये जो लोग पाकिस्तान से रिकेस्ता ज़िलों से जुर्नों पे वापस आए और वो उनको ये डर है कि वो इस इमिग्रेशन में अप्लाई नहीं कर सकते। एक बात तो ये है, एक और दूसरी बात ये है कि जो लोग जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी है काम का और वो इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन वो उन सेक्टर में नहीं आते जिनके लिए इमिग्रेशन खुली है। सबसे पहली बात यह है कि देखें, हर वीडियो में यही बात मैंने कही है कि प्रोडक्शन वाली सिजोर्नों पे आप पाकिस्तान नहीं जा सकते। तो बहरहाल फिर भी इतना कहने के बाद भी अगर कोई उस मैसेज पे अमल नहीं किसी ने किया तो उसमें हमारा काम था मैसेज देना। बाकी बात रही कई लोग जो हैं, जैसा कि इमिग्रेशन का जो लॉ है वो ये है कि जी आप 8 मार्च 2020 से पहले आप इटली में मौजूद हों और उस 8 मार्च 2020 के बाद आप इटली से बाहर ना निकलें। जो लोग जनवरी फरवरी या जैसे भी उससे पहले भी दिसंबर में भी जो पाकिस्तान गए रिकेस्ता ज़ीरो वाली जो सोजोर्नो थी 6 महीने वाली, तो वापसी पे क्या हुआ, एयरपोर्ट पे उनको जो है उनकी चेकिंग हुई तो जो पासपोर्ट हैं वो उन्होंने ज़ब्त कर दिए। तो ज़ाहिर सी बात अभी ये सबूत हुकूमत के पास आ गया कि आप आउट ऑफ इटली थे, चाहे एमरजेंसी थी कोरोना वायरस की जिसकी वजह से आप वापस नहीं आ सके, लेकिन फिर भी। अच्छा, अभी इसका जो सलूशन है वो ये है कि देखिए, वो जिन लोगों ने ये ऐसी गलती की है उसके लिए उनको इमिग्रेशन अप्लाई करने से ममानत कोई नहीं, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनका जो केस है ना वो डेफिनेटली वो रिफ्यूज़ होगा। ठीक, तो जब भी आपका केस रिफ्यूज़ होगा तो उसके बाद फिर जो असाइलम है ना उसे आपने छोड़ना नहीं, वो उसे आप चलते रहने दीजिएगा। लेकिन जो मामला है उसके बाद आप उस रिकॉर्ड शो करेंगे, ये नहीं जो आपकी इमिग्रेशन रिफ्यूज़ हुई है उसके लिए आप रिकॉर्ड शो करेंगे, और रिकॉर्ड शो में जो भी आपका पाकिस्तान में कोई मामला था, जैसा कि खुदा न खास्ता कोई किसी फैमिली मेम्बर की डेथ होगी या कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जैसा कि वालिदैन हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है हॉस्पिटल की या उनका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो आप उस रिकॉर्ड शो में प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उनको अपना मौक़िफ़ बता सकें कि जी मैं इस वजह से पाकिस्तान गया था, मजबूर था। लेकिन बात फिर भी डिपेंड है उस जज पे, जिस जज ने आपके केस का फ़ैसला करना है। अगर वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन से कायल हो जाते हैं तब तो ठीक है, वरना यानी ये आप ये कोशिश कर सकते हैं। ठीक, अभी आते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो वो ये है कि हमारे कुछ दोस्त जिनका काफ़ी सवालात आते हैं इस बारे में कि हम किसी और कैटेगरी में काम करते हैं तो क्या हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना पड़ेगा। देखिए, उन आप सबको मेरा यही मशवरा है कि आप फ़िलहाल, चूँकि जैसा कि इटालियन पार्लियामेंट में ये बात चल रही है कि मुमकिन है कि दूसरे सेक्टर्स को भी जो है शामिल किया जाए, तो मेरा आपको मशवरा यही है कि आप प्लीज़, आपने इतने साल इंतज़ार किया इमिग्रेशन खोलने का, तो आप बराह करम बजाय अपनी जॉब को छोड़ने के या किसी और नई मुसीबत में फंसने के, आप जैसा कि ऑलरेडी 15 अगस्त तक इमिग्रेशन का टाइम एक्सटेंड हो गया, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। आप 10 जुलाई तक जो है वो थोड़ा सा इंतज़ार कर दें। मुमकिन है कोई ना कोई अच्छी खबर इंशाअल्लाह ज़रूर आएगी। हो सकता है कि इन कवानीन में जो नरमी आए तो इस सब कैटेगरीज जो हैं वो शामिल हो जाएं, लेकिन ये बात सिक्योर नहीं है, यानी अभी मुमकिन है। इसीलिए आपको कहूँगा कि प्लीज़ तहम्मुल सब्र से काम लीजिएगा। तो ये थी आज की जो अपडेट्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।